हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रीनिवास और स्वागत करता हूं आप सबको आसान एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको ये बताने वाला हूं कि हार्ट का काम क्या होता है, हार्ट फंक्शन कैसे करता है। तो ये वीडियो मैंने बनाने की इसलिए सोचा कि मेरे खुद की अपने दिल ने मुझे मजबूर कर दिया कि भाई मेरे पास तो आवाज़ नहीं है, मेरे पास तो बोलने के लिए नहीं है, तो तू ही मेरे लिए काम कर दे। देख कैसे लोग किस काम के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा एक्चुअल काम होता क्या है और लोग मुझे किस किस काम से इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। तो चलिए देखिए हार्ट को कैसे लोग किस किस काम में इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं। ये देखिए, इसमें दो लोग रो रहे हैं, एक दूसरे का हार्ट ब्रेकअप हो गया। ठीक है, तो ऐसा चल रहा है हार्ट का काम। ठीक है, दूसरे में देखिए यहाँ पे सेम हाल है, दोनों अपने अपने रूट के बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं सॉरी ब्रोकन हार्ट। या बाप रे, यहाँ पे तो दोनों एक दूसरे की हार्ट जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं है ये बाप रे, यहाँ पे मतलब पता नहीं ये क्या कर रहा है, ये हार्ट को हथौड़े में तोड़ रहा है। इसको अगर डॉक्टरी करने के लिए ले जाओगे तो पागल बना देगा सबको। वाह, ये मूवी में बन गया एंजल हार्ट। वाह, हार्ट को एंजल बोल रहे हैं तो अच्छा लग रहा होगा हार्ट को। वाह, स्वीट हार्ट, खट्टा मीठा कुछ भी हो जाता है भाई हार्ट कभी कभी, पता नहीं। अच्छा, मोबाइल कवर में भी हार्ट, यू एंड मी। वाह वेयर इज द हार्ट? अरे भाई बताऊंगा, सब डिटेल में बताऊंगा, हार्ट यहीं पे है। ठीक है, आगे बताऊंगा डिटेल में। चलिए, पर्पल हार्ट। वाओ, यहाँ पे तो कलर भी मेंशन कर दिए, पर्पल होता है, येलो होता है, गोल्डन होता है। चलो ब्लू नहीं बोला, अच्छा है। वेयर द हार्ट इज, ये भी मैं बताऊंगा, थोड़ी देर कोशिश कीजिए। तो चलिए फिर हम अभी शुरू करते हैं। हार्ट एक्चुअली में होता क्या है, ये सब बकवास बातें हैं। हार्ट का कोई काम नहीं है दिल जोड़ना, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत, ठीक है, ये सब नहीं होता है, बस ये सब मिसकॉन्सेप्शन है। हार्ट का जो एक्चुअल काम होता है ना, तो वो होता है हार्ट ब्लड पंपिंग के लिए काम आता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबको ये बताने वाला हूं कि हार्ट में जो ब्लड पंपिंग होगा वो कैसे होगा। 1 मिनट में, आप सबको पता होगा, 1 मिनट में 72 टाइम्स हार्ट बीट करता है। ठीक, हार्ट बीट्स अप 72 टाइम्स इन ए मिनट। तो उस जो 72 टाइम्स बीट कर रहे हैं उसके 1 मिनट के अंदर ही कैसे इतना 5 लीटर, ऑलमोस्ट लगभग 5 लीटर के आसपास ब्लड हमारे अंदर फ्लो होता है बॉडी में। हमारे बॉडी में ऑलमोस्ट 5 लीटर ब्लड फ्लो होता है। तो वो कैसे मैनेज करता है? तो पहला चीज, हार्ट जो हमारा जो ह्यूमन बींग का हार्ट है वो लगभग हमारे फिस्ट की तरह होता है। मतलब आप अपना हाथ को ऐसे मुट्ठी कीजिए और इस मुट्ठी भर में जितना भी हमारा जो वॉल्यूम, जितना भी हमारा शेप दिख रहा है उस हिसाब से हमारा हार्ट का साइज होगा। ठीक है, मतलब लगभग 250 से 300 ग्राम की तरफ होगा। ठीक है, 250 से 300 ग्राम में हार्ट ऑलमोस्ट उतना ही होगा। तो वो 250-300 ग्राम की हार्ट वो कैसे 5 लीटर ब्लड को पंपिंग करता है 1 मिनट के अंदर। ठीक, तो चलिए वो सब डिटेल में कवर करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूं, ये देखिए यहाँ पे देखिए, हमारा जो भी ऑर्गेनिज्म से, जैसे कि हमारा फिश हो गया, उसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ठीक, मतलब जो हार्ट होता है उसके अंदर 2 ही चैम्बर होते हैं। ठीक, लेकिन जो 3 चैम्बर्ड हार्ट वाले होते हैं वो जनरली हमारे रेप्टाइल्स होते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन केस है जो कि क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है क्रोकोडाइल में। और जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हो गए या फिर बर्ड्स हो गए, वो सब में क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट वाला होता है। ठीक, मतलब हार्ट में 4 भाग होते हैं। ठीक, समझे? ह्यूमन हार्ट अगर हम कंसिडर करें तो वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक, क्यों 4 चैम्बर, क्यों फिश में 2 चैम्बर? क्योंकि फिश में क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। सिंगल सर्कुलेशन का मतलब, जब फिश क्या करता है, जब वो इनहेल करता है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है, पानी में जो ऑक्सीजन होता है वो डिजॉल्व होकर रहता है। ठीक है, तो जब वो अपने माउथ के अंदर पानी जो लेता है, वो पानी में से क्या होता है, वो पानी जाएगा गिल्स के अंदर।
फिश में गिल्स होता है, आप सबको पता है। तो वो जो होता है वो गिल्स में क्या करता है, वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड के अंदर, और वो ऑक्सीजन डायरेक्टली क्या चला जाता है, बॉडी पार्ट को चला जाता है बाय द हेल्प ऑफ क्या, हार्ट। क्लियर। तो वहां पे क्या होता है, सिर्फ 2 चैम्बर की जरूरत होता है, इसलिए उसे सिंगल सर्कुलेशन कहा जाता है। लेकिन हम जितना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, हम ह्यूमन बींग्स जो है हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, तो हमारे अंदर क्या होता है, हार्ट में 2 बार क्या होता है, ब्लड, सेम ब्लड 2 बार हमारे हार्ट में आता है। ठीक। तो इसलिए क्या बोला जाता है, उसे डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। समझ में आ गया। तो डबल सर्कुलेशन समझ में आ गया। और क्योंकि इतना सब कुछ कॉम्प्लेक्स, इतना सब चाहिए क्यों, क्योंकि हम जो है एनवायरनमेंट के साथ हम अपना टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते, इसलिए क्या करना पड़ता है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि हमें जो बॉडी में जो ऑक्सीजन चाहिए होता है उसको सही से रेगुलेट करना पड़ता है। इसलिए हमारा जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है वो हार्ट में 4 चैम्बर होता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि वो 4 चैम्बर कैसे काम करता है। एक रफ डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं। अगर हार्ट हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हार्ट कुछ ऐसा होगा, ये देखिए, ये लगभग सेम साइज के होंगे। ठीक, ये लगभग सेम साइज के होंगे। समझे। ये जो है 2 भाग हो गया। इस 2 भाग में क्या होगा, यहां पे कुछ ऐसा होगा। देखिए ये जो भाग है यहां पे थोड़ा ज़्यादा स्पेस है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। इसका कारण मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल देखिए, ये जो है ये भाल्व है और यहाँ पे एक भाल्व है। तो ठीक है, तो इससे ये बन गया पहला, ये दूसरा चैम्बर, ये तीसरा और ये चौथा। तो इसका नाम, ये जो 4 चैम्बर हमने बताया, तो इसका 4 नाम है। पहला जो नंबर 1 पे आ गया, लेफ्ट एट्रियम। ये जो पहला चैम्बर है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम। ये जो दूसरे पे है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर हार्ट को हमने देखने की कोशिश करें, अगर हार्ट की जो प्रेजेंस कहाँ पे है, हार्ट है, ये देखिए, ये हमारा सेंटर है। ठीक है, तो वो सेंटर के पास है, लेकिन क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा टिल्टेड है थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ। क्यों, क्योंकि ये जो आप जो देख रहे हैं यहाँ पे जो ऐसे हो रहा है, ये जो ज़्यादा मांस यहाँ पे आता है, ये जो फ्लैश ज़्यादा हो गया, जो थिकनेस ज़्यादा है, इसके कारण से वो थोड़ा सा इधर टिल्ट होके दिखता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो हार्ट कहाँ पे है, सेंटर में है, लेकिन थोड़ा सा टिल्टेड है टुवर्ड्स लेफ्ट। समझ में आ गया। तो चलिए आगे देखते हैं। जो थर्ड पे है, ये जो थर्ड है, ये है राइट एट्रियम। एट्रियम या फिर ऑरिकल भी बोलते हैं इसे। ठीक है, और जो नीचे की तरफ जो 4th वाला है वो राइट वेंट्रिकल है। समझ में आ गया। अभी क्या हो रहा है, देखिए पहले मैं आपको बता रहा हूं कि हार्ट में एक्चुअली में मतलब जो पंपिंग होता है वो एक्चुअली में होता क्या है। देखिए हम जब रेस्पिरेशन करते हैं, इनहेल और एक्सेल करते हैं, तो इनहेल करने की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन चला जाता है अंदर। ठीक है, और वो जो ऑक्सीजन होता है उसको क्या करना होता है, वो जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। और ऑक्सीजन तो आपको पता है एनर्जी, हमारे बॉडी को एनर्जी जो चाहिए होता है, जो सेल को एनर्जी चाहिए होता है, उसके लिए ऑक्सीजन की मात्रा में बहुत ही ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो वो जो ऑक्सीजन चाहिए होता है वो कौन प्रोवाइड करता है सेल को, वो प्रोवाइड करता है हमारा हीमोग्लोबिन, जो कि ब्लड में है। तो वो ब्लड क्या करता है, ये जो हार्ट होता है ना, वो क्या करता है, वो ब्लड पंपिंग करता है। कहाँ तक, लंग्स तक। लंग्स में हमने पढ़ा था, पहले क्लास में आप देखे नहीं हो तो प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो। लंग्स में हमने पढ़ा था कि वहां पे होता है एल्वियोली, बैलून लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, मैंने बताया था उसमें। तो वो जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है लंग्स में, वो क्या करता है, वो लाके छोड़ देगा हमारा ऑक्सीजन को। तो वहां से क्या करेगा, ब्लड पकड़ेगा ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन, और उसके बाद वो क्या करेगा, फिर आके
हार्ट को चला जाएगा। ठीक, तो वो जो ब्लड आएगा कहाँ से, लंग्स से हार्ट तक, तो उससे क्या, कौन से भाल्व से वो जाएगा, वो एक आएगा यहाँ पे देखिए, मैं रेड पे करता हूँ उसे, ये जो आया ये कहाँ से आया, लॉन्ग से आया। ठीक, ये आया लॉन्ग से, तो ये जो लॉन्ग से आया, लॉन्ग्स मत, ठीक है, तो लॉन्ग से जो आया ये क्या करता, ये इसका नाम क्या है, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। ठीक है, इसका नाम है पल्मोनरी वेन। तो ये पल्मोनरी वेन से लॉन्ग से क्या करेगा, हार्ट तक हमारा ब्लड आएगा। ठीक, तो वो क्या ब्लड होगा, ऑक्सीजन उसमें मिला होगा ब्लड में, इसलिए वो उसको क्या नाम दिया जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, उसका नाम क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे देखिए, ये जो है ये हमारा भाल्व होता है। भाल्व मतलब जहाँ जिसके अंदर होके वो ब्लड नीचे जाएगा। तो ये तो हमने पढ़ा क्या है, लेफ्ट एट्रियम है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो यहाँ से क्या होगा, ब्लड ऐसे नीचे आएगा, और ये होता है सिर्फ सिंगल साइडेड, मतलब यूनि, मतलब एक ही साइड में जाएगा, दूसरे पे वो नहीं आ सकता, मतलब रिटर्न वो नहीं आ सकता। ठीक है, तो ब्लड क्या करेगा, यहाँ से ऐसे आएगा। तो ये जो होता है, ये जो भाल्व होता है, इसको नाम क्या दिया गया है, इसका नाम दिया गया बाइकॉस्पिड भाल्व। क्या नाम है इसका, बाइकॉस्पिड भाल्व। क्या नाम है इसका, बाइकॉस्पिड भाल्व। ठीक है, तो ये बाइकॉस्पिड भाल्व से क्या होगा, यहाँ पे ब्लड नीचे आएगा वेंट्रिकल से, यहाँ पे क्या होगा, फिर ब्लड क्या करेगा, फिर पंप होगा, ऊपर जंप करने की कोशिश करेगा। लेकिन हमने तो बोला था ये सिर्फ सिंगल साइडेड है भाल्व, तो वो तो फिर रिटर्न नहीं जाएगा। तो तब क्या होगा, यहाँ पे और एक हमारा है, एक पाइप है जिसका नाम है एओर्टा। तो चलिए ब्लू से इसे ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, ब्लड फिर क्या करेगा, यहाँ से एंटर करेगा, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा हो गया, ये हो गया क्या, इसको नाम देते हैं एओर्टा। एरोटा भी कहते हैं इसे। ठीक है, एओर्टा या एरोटा। तो ये जो होता है, ये हमारा लार्जेस्ट आर्टरी है, लार्जेस्ट आर्टरी। ठीक है, समझ में आ गया। तो जो आर्टरी है, इसमें क्या होगा, जो ब्लड होता है इसके अंदर आएगा, और हमारे जो पूरे बॉडी, जिसको ऊपर पार्ट, अपर पार्ट, लोअर पार्ट, जहां पे भी ब्लड जाना होगा वो सब एओर्टा के थ्रू होके जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद क्या होता है, ये जो आ गया कि क्या है, ये समझ लो, ये हमारा बॉडी, इसको यहाँ पे बॉडी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो बॉडी में क्या हो गया, हमारा सारे के सारे जितना भी ब्लड आना था वो सब आ गया। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि हमारे सेल को ऑक्सीजन चाहिए होता है। समझ में आ गया। फिर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आ गया, रिएक्शन हुआ, हमारे एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, उसके बाद जो बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, बाई प्रोडक्ट में क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो जो ऑक्सीजन था वो सब चला गया, यूज अप हो गया। तो फिर जो ब्लड हमारा बचा वो क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो गया, ऑक्सीजन जो था वो यूज अप हो गया। अभी बचा क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ में आ गया। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, फिर आके यहाँ पे एक ट्यूब है जो कि लार्जेस्ट वेन है। ठीक, फिर आके ब्लड क्या करेगा, इसके अंदर आएगा, और ये जो है ये क्या है, वेना कावा, वेना कावा, वेना कावा, ये क्या है, लार्जेस्ट वेन। समझ में आ गया। वेना कावा जो है ये है हमारा लार्जेस्ट वेन। क्लियर। यहाँ पे क्या होगा, ब्लड जो आएगा, ब्लड आके क्या करेगा, इसमें एंटर होगा। कहाँ पे, थर्ड नंबर पे। समझ में आएगा, थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे एंटर हुआ। तो ये जो थर्ड नंबर क्या था, राइट एट्रियम था हमारा, मतलब इस साइड राइट एट्रियम।
ठीक है, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो क्या हुआ, जो लॉन्ग्स था, लॉन्ग्स के बाद क्या हुआ, पल्मोनरी वेन से क्या हुआ, हमारे लेफ्ट एट्रियम में आया ब्लड। उसके बाद जो यूनिलेटरल वाल्व था उसके साथ ही क्या हुआ, वो नीचे गया, कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल पे। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या हुआ, एओर्टा के थ्रू क्या हुआ, हमारा जो ब्लड था वो क्या किया, सारे बॉडी पार्ट्स जितने भी लोअर हो या फिर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जहाँ पे भी हो वो क्या किया, ट्रैवल किया। ठीक है, मतलब जहाँ जहाँ जरूरत था वो गया, और वहाँ पे क्या हुआ, सारे ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गए। फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया। उसके बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो क्या किया, फिर वो सारे कैपिलरीज होके, सारे वेन्स होके आके मिल गए कहाँ पे, लार्जेस्ट वेन पे, जिसे हम कहते हैं वेना कावा। तो वो वेना कावा से फिर क्या हुआ, आके हमारे क्या, राइट एट्रियम में एंटर किया, राइट एट्रियम में एंटर किया। फिर राइट एट्रियम से एक और यूनिलेटरल वाल्व है, यहाँ पे देखिए एक यूनिलेटरल वाल्व है, ये वाल्व है, इसमें भी क्या होगा, इसको ट्राइकॉस्पिड वाल्व बोलते हैं। इसका नाम था बाइकॉस्पिड वाल्व, इसका नाम है ट्राइकॉस्पिड वाल्व। ठीक, तो ट्राइकॉस्पिड वाल्व पे क्या हुआ, हमारा ब्लड एंटर किया, समझ में आ गया। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे जाएगा ब्लड, आएगा अंदर, अंदर आने के बाद वो क्या, वो फिर से पंप करने लगेगा, और पंप होके वो जाएगा कहाँ, जा तो नहीं पाएगा क्योंकि वो यूनिलेटरल है, मतलब एक ही डायरेक्शन में आ सकता है, वो रिवर्स रिटर्न जाएगा तो नहीं। तो क्या होगा, यहाँ पे और एक ट्यूब होगा जिसका नाम है, यहाँ पे देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक, ये हो गया तो ब्लड क्या करेगा, यहीं पे फिर ऐसे जाएगा, पंप होके वो जाएगा लंग्स पे, समझ में आ गया। तो ये जो था, ये जो यहाँ पे देखिए, ये जो ट्यूब था इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, इसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। देखिए यहाँ पे काम क्या हो रहा है, जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो सारे आर्टरी में जा रहा है, लेकिन हार्ट में जो आया वो क्या, वेन से आया, पल्मोनरी वेन से। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इस साइड जो भी कुछ काम हुआ है वहाँ पे सब आर्टरी में हो रहा है, लेकिन जो ब्लड आ रहा है, जो लंग से हार्ट को आ रहा है वो पल्मोनरी वेन से आ रहा है, समझ में आ गया। लेकिन जो राइट साइड क्या हो रहा है, इधर साइड क्या हो रहा है, जो वेना कावा, जितने भी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो सब वेना कावा से आ रहे हैं, सब वेन से आ रहे हैं, लेकिन जब वो रिटर्न गया किसके पास, लंग्स के पास। ठीक है, जो लंग्स के पास गया वो कहाँ से जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी से जा रहा है। ठीक है, सब वेन, लेकिन लास्ट में जो जा रहा है लंग्स, हार्ट से जो जा रहा है लंग्स को, वो पल्मोनरी आर्टरी से जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब अलग है यहाँ पे, समझ में आ गया। तब अभी क्या होगा, अभी फिर क्या होगा, लंग्स में क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, मतलब उसके साथ उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भरपूर होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, फिर वो क्या होगा, वो जो हमारा जो एल्वियोली था लंग्स में, वो क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, हमारे एक जो होगा एक्सेलेशन से, एक्सेल से वो क्या होगा, निकल जाएगा बाहर। तो ऐसे काम करता है हमारा हार्ट। तो हार्ट हमारा क्या काम किया, पहले मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 4 चैम्बर होते हैं। पहला जो चैम्बर होता है लेफ्ट एट्रियम, दूसरा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, तीसरा होता है राइट एट्रियम, चौथा होता है राइट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट एट्रियम में क्या हो रहा है, पहले लंग्स से हार्ट को लेफ्ट एट्रियम में ब्लड फ्लो हो रहा है, वो भी ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन के साथ। ठीक, तो कहाँ मतलब किसके जरिए हो रहा है, वो पल्मोनरी, किसमें, पल्मोनरी वेन से आ रहा है, समझ में आ गया, पल्मोनरी वेन से आ रहा है। फिर क्या हो रहा है, यूनिलेटरल वाल्व में वो क्या करेगा, एंटर करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है उसको क्या करना होगा, उसको इतना पंपिंग करना होगा कि वो जो ब्लड आएगा वो सारे बॉडी में जाना चाहिए, मतलब इतना जो हमारा बॉडी है, इतना जो शरीर है, वो सारे चारों तरफ जाना होगा। इसका मतलब जो पंपिंग होगा वो जबरदस्त होने वाला है, समझ में आ गया। कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। इसलिए मैं आपको जो पहले जो डायग्राम किया था यहाँ पे इतना स्पेस छोड़ा हुआ था,
ठीक है, मतलब यहाँ पे जो फ्लैश है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, जो थिकनेस है हार्ट का वहाँ पे जो ये जो पार्ट है, ये जो थिकनेस है ये बहुत ही ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ये। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना बहुत ही छोटा सा मैंने ड्रॉ किया है, जो थिकनेस है राइट साइड पे वो बहुत ही छोटा सा किया है। क्यों क्यों क्योंकि जब लेफ्ट में क्या हो रहा है, इतना सारा ताकत चाहिए कि वो सारे जो ब्लड है वो पंप करे, पूरा थ्रू आउट बॉडी को पंप करे, इसलिए हमें थिकनेस ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन राइट में क्या हो रहा है, राइट में जितना भी होगा वो सारे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो हमारे बॉडी से जो निकला हुआ जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, वो क्या करता है हमारे ब्लड में जो हमारे ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसको क्या करेगा, वेना कावा के थ्रू वो क्या करेगा, राइट एट्रियम में गिरेगा। राइट एट्रियम के आने के बाद वो क्या करता है, यूनिलेटरल ट्राइकॉस्पिड भाल्व बोलते हैं, ट्राइकॉस्पिड भाल्व के अंदर वो क्या करेगा, राइट वेंट्रिकल को जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल से वो क्या करेगा, जाएगा लंग्स को। लेकिन यहाँ पे देखिए लेफ्ट में क्या हो रहा था, वो ब्लड जा रहा था कहाँ पे, थ्रू आउट बॉडी, इसलिए ज़्यादा उसे थिकनेस चाहिए होता, ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए था। लेकिन राइट में क्या हो रहा है, राइट में वो जाएगा कहाँ पे, लंग्स तो पास में ही है, तो इजीली जा सकता है, इसलिए उसका थिकनेस बहुत ही कम होता है। समझ में आ गया? तो थिकनेस क्यों इधर उधर होता है, अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लिख लेना। समझ में आ गया? ठीक है, ये सब बात तो हो गया। अभी देखिए, अभी ये जो भाल्व हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड क्या होता है, यहाँ पे ऐसे खुलने लगता है, जो भाल्व होता है ये खुलने लगता है, फिर बंद होगा, खुलेगा फिर बंद होगा, खुलेगा बंद होगा। तो एक बार में क्या होता है, वो जो लब डब साउंड होता है, ठीक है, उसी को जो डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप यूज करते हैं उसी को चेक करते हैं कि एक जो मिनट होता है, एक मिनट में वो 72 टाइम्स 72 बार वो हुआ कि नहीं, लब डब साउंड 72 टाइम्स हुआ कि नहीं। तो वो जो 72 टाइम्स होता है उसमें क्या होता है, उसको ये जो हार्ट होता है उसको पूरा की पूरा मतलब जो 5 लीटर की ब्लड होता है वो सारे के सारे 5 लीटर ब्लड को उसको फिल्टर करना होता है, पंपिंग करना होता है। और एक कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पे, जब भी हार्ट जो काम करता है इसका 3 लेयर होते हैं, हार्ट में 3 लेयर होते हैं। चैम्बर कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, लेयर कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। तो ये जो पहला वाला, ये जो बाहर वाला होता है, इसको क्या नाम दिया जाता है, पेरिकार्डियम, ठीक है। जो बाहर वाला होता है उसका नाम होता है पेरिकार्डियम। और ये जो अंदर वाला होता है, ये जो हुआ इसका नाम होता है एंडोकार्डियम, ठीक। और ये जो मिडिल वाला होता है उसका नाम होता है मायोकार्डियम, ठीक है, मायोकार्डियम। समझ में आ गया? 3 लेयर होता है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। समझ में आ गया? और ये जो 2 डिवाइड करता है, जो 2 भाग में डिवाइड करता है हार्ट, जो ये होता है इसका नाम क्या है, जो मिडिल वाला पोर्शन होता है, ये जो डिवाइड करता है, जो दो भाग में डिवाइड करता है हार्ट को, इससे क्या कहते हैं, सेपरेट करता है, इसलिए इसका नाम है सेप्टम। समझ में आ गया? इसका नाम क्या है, सेप्टम। और ये जो देखिए, ये जो पंपिंग होता है, पंपिंग करता कौन है, पंपिंग कौन करता है, पंपिंग करता है साइनो एट्रियम में पंपिंग होता है, कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है, जो कि हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है, ये होता है साइनो एट्रियम, ठीक। तो साइनो एट्रियम जो होता है वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है और वो हेल्प करता है ब्लड पंपिंग करने के लिए। तो आप सब लोगों ने देखा होगा, जिसका भी हार्ट प्रॉब्लम होता होगा वो सब क्या करते हैं, पेस मेकर यूज करते हैं, ठीक है। उसको बाईपास सर्जरी कहते हैं, हार्ट ऑपरेशन में जो होता है उसको बाईपास सर्जरी कहा जाता है। और जो बाईपास सर्जरी होता है वहाँ पे क्या होता है, एक पेस मेकर यूज करते हैं। वो पेस मेकर नथिंग बट वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल डिवाइस है, जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है। वो क्या करता है, हार्ट पंपिंग में मदद करता है। तो जब भी हार्ट पंपिंग में जो दिक्कत आती है पेशेंट्स को जो दिक्कत आती है, तो वो क्या करते हैं, पेस मेकर यूज करते हैं। समझ में आ गया? पेस मेकर यूज होता है वहाँ पे। तो पेस मेकर समझ में आ गया। तो हार्ट को नाम क्या देते हैं डॉक्टर लोग, कार्डियक बोलते हैं, कार्डियक,
ठीक। तो इसलिए जो टेस्ट करते हैं, जो हार्ट बीट का चेक करते हैं कि कितना पल्स रेट कितना हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, वो सब चेक करते हैं। उसको एक होता है, नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो उस डिवाइस के साथ वो क्या करते हैं, चेक करते हैं कि पल्सेस रेट कितना है, हार्ट बीट कितना हो रहा है, ठीक से पंपिंग ब्लड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस। आज से आपका जो मिसकॉन्सेप्शन जो रहता होगा कि हार्ट, जो मेरा दिल धड़क रहा है तेरे लिए, भाई तेरे लिए या किसी के लिए धड़क नहीं रहा है। वो क्या, जब हम बचपन में जब पैदा नहीं हुए थे, माँ की पेट में थे, तभी से हमारा हार्ट धड़क रहा है। ठीक है, तो आप जब भी आपको कोई कुछ बोले इस तरह की बातें कि आपके लिए मेरा हार्ट धड़क रहा है, हार्ट बीट तेज़ी से बढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं भाई। वो सब हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल की वजह से हो रहा है, सब हमारा जो नर्व इम्पल्स की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड टुडेस वीडियो वेरी क्लियरली। सो आप सबको अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ अदर्स। थैंक यू।